तो हाय दोस्तों, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026, जहाँ पे आज के डेट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ट्रेडिंग को सीखने के लिए। बिना पैसा लगाए, बिना किसी को मेंटरशिप चार्ज दिए तुम ट्रेडिंग का बेसिक सीख सकते हो। बाकी का सब कुछ तुम्हारे माइंडसेट, साइकोलॉजी एंड तुम्हारे ट्रेडिंग बिहेवियर के ऊपर है कि तुम प्रॉफिटेबल बनोगे या नहीं बनोगे। बट एजुकेशन लेना nowadays in this 2026 era is completely free, and few thing I will tell you how to start trading in 2026. So first of all, जितने भी newbies हैं, new traders हैं, they need to understand the difference between trading and investing. ट्रेडिंग इज समथिंग जो आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, जहाँ पे आप डेली अर्निंग कर सकते हो, एज वेल एज व्हेन आई एम सेइंग डेली अर्निंग, आप वहाँ पे कुछ लॉस भी करोगे। ऑन द अदर साइड, इन्वेस्टिंग इज समथिंग जो आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए करते हो, यानी कि 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ्स और यू कैन से 12 मंथ्स, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। आपको मालूम होगा जैसे कि आपके पेरेंट्स ने किसी न किसी ने कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी खरीदा होगा, तो वो होती है आपकी इन्वेस्टिंग, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है। गोल्ड इज समथिंग जो आप अपने घर में फिजिकल होल्ड रखते हैं, वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग मैं आपको बता दी, जहाँ पे आपने आज खरीदा और आपने बेच दिया, आज खरीदा 2 दिन बाद बेच दिया। इन ट्रेडिंग के अंदर आती हैं कुछ स्ट्रैटेजीज जो कि होती है स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग एंड डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग इज समथिंग जहाँ पे आप आज खरीदोगे, डे के एंड में बेच दोगे। एंड स्विंग ट्रेडिंग इज समथिंग जो आप 4 से लेके 1, 2, 3 दिन तक होल्ड कर सकते हो, इवन वीक तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। देयर इज नथिंग लाइक कि आपको इतने टाइम तक होल्ड करना, बट आपके ऊपर होता है। एंड स्कैल्पिंग इज समथिंग जो आपने 1 मिनट में एंटर मारा, 4, 5, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे के अंदर अंदर एग्जिट मार दिया। ठीक है, इसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। और बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, उसको हम डिस्कस कर देंगे वन बाय वन करके। तो आपके पास 3 टाइप्स ऑफ मार्केट है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर द बिगिनर आई विल सजेस्ट कि यू कैन स्टार्ट विद द फॉरेक्स, जहाँ पे आप टेस्ला जैसे यूएस के स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो, इंडियन स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको प्राइस एक्शंस को अच्छे से रीड करना है, तो देन यू हैव टू गो विद द फॉरेक्स करेंसी पेयर, जहां पे आप सबसे इजी एंड सबसे क्लीन प्राइस एक्शन मिलेगा आपको, जो कि है आपका फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के अंदर। एंड थर्ड थिंग, जब आपका थोड़ा सा लेवल अप हो जाए, देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग गोल्ड एंड बिटकॉइन एज वेल। एंड बिटकॉइन इज समथिंग जहां पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन रहता है, एंड बिगिनर्स को बिल्कुल दूर रहना चाहिए इससे। 3 चीजें मैंने बताई। एंड फोर्थ थिंग कुड बी, अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो नाउ इन 2026 यू डोंट नीड मल्टीपल $1000, मल्टीपल लैक्स आपको नहीं चाहिए। यू डोंट नीड टू टेक एनी लोन, आपको कहीं से पैसे उठाने की जरूरत नहीं है, अपना हार्ड एंड मनी को एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव प्रॉप फर्म्स, जहां पे आप $30-40 यानी कि 3-4 हजार रुपए देके आप $5000 यानी कि 5 लाख तक का कैपिटल एक्सेस कर सकते हो, उसको ट्रेड कर सकते हो, जहां पे आप स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स करेंसी ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, एंड यूएस मार्केट ट्रेड कर सकते हो। तो नाउ एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, बस तुमको ट्रेडिंग सीखना है एंड स्टार्ट करना है। ठीक है, ये चीजें हो गई। एंड देन यू हैव टू लर्न द बेसिक्स फर्स्ट। ठीक है, आई टेल यू कि भाई तुमको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ज्यादा कुछ रिस्क नहीं हो रहा, तो तुम टेंशन फ्री हो जाओ। बस तुमको करना क्या है, यू नीड टू लर्न द बेसिक थिंग ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैंडलस्टिक्स। इट मे साउंड अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल कि भाई प्राइस एक्शन एंड आईसीटी मार्केट में लोग बहुत बात करते हैं, बट एट द एंड प्राइस एक्शन भी सेम है, आईसीटी भी सेम है। 2 प्रॉफिटेबल ट्रेडर को मैं अगर बिठा दूं, एक प्राइस एक्शन का होगा और एक आईसीटी का होगा, एट द एंड दे ऑल हैव अ सेम बाइंग एंट्री, सेम टेक प्रॉफिट एंड सेम लॉजिकल स्टॉप लॉस। अब आप सप्लाई को डिमांड बोलो, आप सप्लाई को रेजिस्टेंस बोलो, आप उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलो, आप उसको फेयर वैल्यू गैप बोलो, आप उसको पीओआई बोलो, कुछ भी बोलो, ये मैटर नहीं करता। बट एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ट्रेडिंग कैंडल्स। तो आपको सबसे पहले कैंडलस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। बट 2-3 कैंडल्स मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो मार्केट में बहुत ज्यादा वर्क करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट डोजी कैंडल फॉलोड बाय कैंडल शुड ब्रेक द डोजी's कैंडल्स हाई, vice versa for the buys and sells, and the second candle is going to be that maru musu जो lows and highs को sweep करे। most of that there are a lot of types of candlesticks, but 2 कैंडल्स ऐसी होती हैं जो हमेशा बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी में वर्क करती हैं। पहला, एक कैंडल बने पिन बार, उसके फॉलोड बाय कैंडल जो बने लोज एंड हाइस को स्वीप करे एंड क्लोज हो प्रीवियस पिन बार कैंडल के ऊपर, एंड वाइसा वर्सा फॉर द सेल्स एंड बायर्स, दोनों के लिए सेम है। एंड सेकंड आपका हो सकता है कैंडल जो कि मारूबुजू होता है। ये कैंडल बहुत ज्यादा मार्केट में वर्क करती है। मैं कुछ एग्जांपल्स लगा दूंगा आपको टॉप एंड बॉटम्स के, आपको बिल्कुल सेम डिट्टो प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक्स फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ट्रेंड अप एंड डाउन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड किस एनवायरनमेंट में चेंज होता है, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जब जाकर ट्रेंड चेंज होता है। अगर आप बाइंग ट्रेंड, अगर आप उसमें सेलिंग प्लान कर रहे हो, तो आपको वो बहुत रिस्की ट्रेड होने वाला है। इफ यू आर बाइंग ऑन अ ट्रेंडिंग मार्केट जो बुलिश है, तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली थोड़े से ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, नो मैटर आपका एंट्री अच्छा या बुरा है। ठीक है, तो आपको ट्रेंड्स को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। आपको ट्रेंड पे 4H लेवल पे, 1 डे लेवल पे लेवल्स को आइडेंटिफाई करना एंड उसको ऑब्जर्व करना कि कैसे वो वर्क
करता है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है इन योर ट्रेडिंग जर्नी। सपोर्ट रेजिस्टेंस इज समथिंग जो इस स्ट्रैटेजी आपका इस ट्रेडिंग का पूरा एक नींव रहने वाला है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई एंड डिमांड, कहाँ से डिमांड आ रही है, कहाँ से बाइंग आ सकती है एंड कहाँ से सेलिंग आ सकती है, ये चीज हमेशा आपको एंड तक आपको इस पूरी ट्रेडिंग में एक चीज कॉमन होगी जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, जो हर एक ट्रेडर देखता है, इधर इट इज आईसीटी और या फिर वो हो तुम्हारा प्राइस एक्शन ट्रेडर या फिर कोई नॉर्मल इंडिकेटर ट्रेडर। सबका लेना देना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो उसको समझो, उसको जानो, उसको अच्छे से डेप्थ लर्निंग करो। अगर तुमको चाहिए इन सब चीज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं डेडिकेटेड तो मैं बना सकता हूँ। आई कैन गिव यू द बेस्ट नॉलेज, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, तुमको कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे याद है जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था आई वाज लाइक वंडरिंग हियर एंड देयर कि भाई कोई मुझे सिखा दे फ्री में, बट फ्री में कोई नहीं सिखाता। आई लॉस्ट लॉट in order to learn all these things, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि I can teach someone better, but trust me, I'm not gonna charge anything for you. Risk versus reward, and उसके बाद we have to talk about risk versus reward. You need to learn about risk versus reward. You need to treat this trading as a business. Like if I'm talking about I'm going to take 10 trades, ठीक है। अब मुझे मालूम है मेरा जो डेटा निकल के आया है वो ऐसे निकल के आया है कि 10 ट्रेड में मेरे सिर्फ 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाते हैं, 5 मेरे लूजिंग चले जाते हैं। तो 5 ट्रेडिंग में मेरे को इतना कमाना है कि मेरे को अपने लॉस भी रिकवर करने हैं, वो जो 5 लॉस होने वाले एंड मुझे प्रॉफिटेबल भी होना है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेके 50% मेरी एक्यूरेसी है। अगर मैं 5 ट्रेड लॉस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे 5 रुपए चले गए। एट द सेम टाइम मैं 5 ट्रेड विन कर रहा हूँ, तो मैंने कितना कमाया यहाँ पे 10 रुपया। ओवरऑल 5 इधर लॉस किया, 10 इधर कमाया, तो प्लस निकल के आया 5, दैट इज 5 यार, मतलब 5 मैंने कमाया, ठीक है। कुल मिला के आप ऐसा समझो। फॉर एग्जांपल रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इज कि मैं 1000 में एक ट्रेड ले रहा हूँ जिसका स्टॉप लॉस मेरे 1000 रुपए है और टेक प्रॉफिट मेरा 2000 रुपए है। 10 ट्रेड में से मैंने 5 ट्रेड प्रॉफिट के गए एंड 5 मेरे लॉस के गए, ठीक है। प्रॉफिट में मैंने कमाया 10,000 रुपया, यानी कि 5 ट्रेड गए मेरे 2,000 के, तो मैंने 10,000 रुपए कमाया। बट मैंने जब लॉस करा तो मैंने लॉस किया कम मेरे प्रॉफिट से, यानी कि मैंने 5 बार लॉस किया 1000 रुपीज का, तो दैट इज 5000। एंड अगर मैं दोनों का सम निकालू तो दैट इज प्लस पॉजिटिव 5000 रुपीज और यू कैन से डॉलर्स। तो इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना जरूरी है। इफ फॉर समवन जिसके 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड लूजिंग के होते हैं, 3 ट्रेड विनिंग के होते हैं, तो आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:3 रखना चाहिए। यानी कि जब आप 10 में से 7 बार लॉस करोगे तो आप 7,000 रुपए लॉस करोगे, पर जब आप प्रॉफिट करोगे 3 बार तो यानी कि आपका प्रॉफिट निकल के आएगा 9,000 रुपए, 3 या 9, ठीक है। ओवरऑल मैं सम करूँ इसका तो 7 गवाया 9 कमाया, दैट इज प्लस 2000 रुपीज और $2000। तो दैट्स हाउ रिस्क रिवॉर्ड्स गेम्स वर्क। रिस्क रिवॉर्ड अगर तुम्हारा अच्छा है तो तुम कभी भी मार्केट में परेशान और तुम मतलब टेंशन फ्री रहोगे कि तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड अगर तुम्हें मालूम है, तुम्हारा एक्यूरेसी मालूम है, और तुम्हें बहुत कम दिक्कत आएगी ट्रेडिंग जर्नी के। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट दिस इज समथिंग जो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लगाना है नहीं लगाना है। बट अगर आप प्री ऑर्डर्स लगाओगे तो आपको बहुत होगा आपकी साइकोलॉजी को बैलेंस करने के अंदर। एंड फोर्थ थिंग इज यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू मेक योर ओन ट्रेडिंग स्टाइल। आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग स्टाइल इज समथिंग आपको आपके बारे में जानना पड़ेगा कि आप किस टाइप के इंसान हो, ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, मैं एक ऐसे टाइप का इंसान हूँ जो मुझे जल्दी चीजें पसंद है। आई कैन नॉट वेट फॉर द मच लॉन्गर। मेरे को ऐसा चाहिए कि आज मैं कुछ बाय करूँ, रात तक मुझे प्रॉफिट मिल जाए या लॉस मिल जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। दैट्स मीन आई एम लिटिल बिट इम्पेशेंट। तो मेरे लिए स्कैल्पिंग और यू कैन से डे ट्रेडिंग इज गोइंग टू बी गुड फॉर मी, ठीक है। आई कैन नॉट वेट फॉर द 4 आवर 4 डेज 4 वीक। तो मेरे लिए स्विंग अच्छा नहीं है, मेरे लिए स्कैल्पिंग एंड ट्रेडिंग अच्छा। एंड अगर आप एक ऐसे बंदे जिसको बार बार फोन चेक करने का मन नहीं करता कि हाँ भाई प्राइस क्या चल रहा है, मेरा प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, तो आपके लिए आई थिंक स्विंग ट्रेडिंग इज बेटर फॉर यू, जहाँ पे आप एक बार बाय करके छोड़ दो, सेट एंड फॉरगेट, एंड देन आप प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको आपका पर्सनैलिटी जानना जरूरी है कि आप किस टाइप के इंसान हो, क्या डे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग, कौन सी चीज है जो आपके लिए फिट बैठेगी। ये आप सवाल आप अपने आप से करो एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे जवाब कमेंट में करके जरूर बताना। एंड ये मैंने बताया आपकी पर्सनैलिटी जाना है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट, एंड देन आपको आपका स्ट्रैटेजी बनाना है, जो कि कुछ भी बेसिक स्ट्रैटेजी बना लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो, या फिर डेली हाइज एंड लोज पे बाय एंड सेल करना बना लो, या फिर आप पुल बैक्स पे फिबोनाची पे स्ट्रैटेजी बना लो। एंड मेक श्योर आपको जो स्ट्रैटेजी हो वो बिल्कुल ईजी हो कि आप एक छोटे से बच्चे को, यानी कि जो थोड़ा सा मैच्योर बच्चा होता है, उसको समझा पाओ, खुद समझा पाओ। क्योंकि ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करने की वजह से बहुत सारे लोगों का जर्नी बहुत लंबा हो जाता है, प्रॉफिटेबल तक जाने पे बहुत ज्यादा ईयर्स लग जाते हैं, आप स्ट्रगल करते रहते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओवर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी। आई कैन से समथिंग कि हाँ भाई आईसीटी भी थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सेम चीजें हैं सारी,
सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, फिर डेली हाइज एंड लोज, सेशन हाइज एंड लोज, सेम चीज आप ईसीटी में पढ़ोगे समझोगे तो थोड़ा ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ पे आपको चीजें दिक्कत होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप दिमाग भरोगे अपना उतना ज्यादा आप चीजें भी भूलोगे। जब चीजें भूलोगे तो याद रखना आपका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव निकल के आएगा। सिंपल सा मेरा कहने का मतलब है कि योर स्ट्रैटेजी शुड बी सिंपल एज दैट, कि आप एक नए बंदे को अपना स्ट्रैटेजी बता सको, ठीक है। एंड फिफ्थ थिंग जहाँ पे लोग बोलते हैं कि डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करो, आई एम द वन हु इज सेइंग टू यू कि भाई डेमो ट्रेडिंग से दूर रहो, क्योंकि डेमो ट्रेडिंग में कोई भी इमोशन जुड़ा नहीं होता। इवन मैं डेमो ट्रेडिंग में $1,00,000 भी बना लूं, $1,00,000 भी लॉस कर दूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ऐसी जगह ट्रेड करना है जहाँ पे आपका थोड़ा इमोशन जुड़ा हो, ठीक है। एंड इफ आई एम ट्रेडिंग डेमो अकाउंट, मैं उससे 2 घंटे बाद गेम खेलना चालू कर देता हूँ, 100-200 लॉट मार के देखता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो डेमो ट्रेडिंग से दूर रहो। उसकी जगह आप $30-40 यानी कि 3-4 हज़ार रुपए से आप एक प्रॉप फर्म का अकाउंट बाय कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उसको आप ट्रेड करो, मजा ले, आपकी निगाह हट जाए जब आपका ट्रेड चल रहा है तो, ठीक है। आप पूरा इमोशन जुड़ा रहेगा, आपको पूरा बकायदा, आप लॉस करोगे तो दर्द होगा, आपको पेन होगा, एंड अगर आप प्रॉफिट करोगे तो आपका एट द सेम टाइम हैप्पीनेस भी मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉप अकाउंट की ओर जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बट इन सब के अलावा आपको अगर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल फंडिंग, पर्सनल फॉरेक्स अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाके साइन अप कर लो, एंड मेरी टीम तुमको पूरा हेल्प करेगी हर एक तरीके से। एंड अनदर 6th थिंग जो मेरे को आपको बताना है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। इफ यू आर समवन, तुम स्टार्टिंग के डेज में अगर आए हो तो तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये एक हैबिट है जो तुम अगर फर्स्ट जैसे बिल्ड करके चलोगे ना, तुम्हें आने वाले टाइम में भाई बहुत आसानी होने वाला है। क्योंकि आज जो ट्रेडर्स हैं 2026 में, जो 2-4 साल 5 साल दे चुके हैं मार्केट को, जो अभी भी लूजिंग ट्रेडर हैं, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं ओवर ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग से। तो फर्स्ट दिन में अपना रूल बुक में डाल दो कि मेरे को दिन में एक ट्रेड करना है, 1 ट्रेड, आइदर इट विल बी स्टॉप लॉस, आइदर इट विल बी टेक प्रॉफिट, देयर इज नो सेकंड थिंग इन योर ट्रेडिंग जर्नी। आपके दिन में दूसरा ट्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक हैबिट बिल्ड करेगा, क्योंकि जब आपका एक हैबिट बिल्ड हो जाएगा ना, तो आप बाद में जो चैलेंज, तगड़े चैलेंज फेस करने वाले हो ना, वो आपके चैलेंज खत्म हो जाएंगे स्टार्टिंग में। मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ अपना। जब मैं क्रिप्टो मार्केट में आया था, तो जब फर्स्ट टाइम मैंने इन्वेस्ट किया था अपने पैसे जो भी डाल रहे हो ट्रेडिंग में, तो मैंने इसका 5x बना लिया था, और रिस्क मैनेजमेंट मेरा 0 था, बट फिर भी मैंने 5x कर लिया था उस कैपिटल को। बट उसके बाद जो मेरा उल्टा गिनती चालू हुआ था, मैंने बहुत सारे लॉसेस किए थे, और बहुत ज्यादा ऐसे लॉस तो तुम्हें बता नहीं सकता। ऑलरेडी मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो जाके देख लेना एक बार मेरा जर्नी का, ठीक है। उसके बाद मोर ऑफ द स्टोरी, मोर ऑफ द पॉइंट कि तुमको रिस्क मैनेजमेंट को और ओवर ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग को बैलेंस करके चलना है। आपको रिस्क मैनेजमेंट, अपना अगर आपका लाइव पर्सनल अकाउंट है तो आप उस पर 2-4% से ज्यादा रिस्क मत करो, अगर आपका कैपिटल $1,000 के अंदर है। एंड अगर आपका प्रॉप फर्म का अकाउंट है तो एक ट्रेड पे 1% से ज्यादा रिस्क मत करो, नो मैटर वो फंडेड अकाउंट है या फिर रिवोल्यूशन अकाउंट है, ठीक है। एंड उसके अलावा ओवर ट्रेडिंग एंड रिवर्स ट्रेडिंग से दूर रहने के लिए पहले दिन से आप एक ट्रेड अ डे, 1 ट्रेड अ डे, आइदर इट विल बी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Treat it like a business. Again, I'm telling you. And when you enter into trading, आपका सबसे बड़ा एनिमी होने वाला है आपका ओवर ट्रेडिंग एंड रिवर्स ट्रेडिंग। आप हर चीज बेहतर कर सकते हो, हर चीज आप बैलेंस कर लोगे, बट ओवर ट्रेडिंग एंड रिवर्स ट्रेडिंग विच इज कनेक्टेड विद योर साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, एंड यू कैन से विद योर फोमो एंड विद योर नीड्स एज वेल, ठीक है। तो आपको रिवर्स ट्रेडिंग एंड ओवर ट्रेडिंग अगर आपको कम करना है, तो आज से, अगर आप इंटरमीडिएट हो, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि बस एक रूल होना चाहिए कि 1 ट्रेड अ डे एंड आई विल बी कॉल आउट एज अ डे। एक ट्रेड करो बंद, एक ट्रेड करो बंद, एक ट्रेड करो बंद। इंटरमीडिएट हो और सब कुछ लॉस कर चुके हो ना, तो तुम्हारे लिए भी ये पॉइंट है, अपने आप को 1 ट्रेड अ डे बोलने के बाद क्लोज कर दो। ये एडवाइस सिर्फ उनके लिए है जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लोग जो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। इवन समटाइम आई डू ओवर ट्रेडिंग एंड रिवर्स ट्रेडिंग, बट कभी ना कभी 10 में से 5-6 बार मैं बच जाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई विन रेट एंड माई आरआर, वो मुझे बचा देता है। अगर तुम्हारा विन रेट आरआर दोनों बुरा है और तुम फिर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो भाई तुम बहुत ही कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। यू नीड टू बैलेंस ऑल द थिंग वट एवर इन आवर हैंड। मार्केट को ऊपर भेजना है, नीचे भेजना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट व्हाट वी कैन डू इज कंट्रोल आवर सेल्फ। और इस ट्रेडिंग जर्नी में तुम्हारा सबसे बड़ा फियर, सबसे बड़ा एनिमी होने वाला है ओवर ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग एंड यू। सबसे बड़े दुश्मन होने वाले हो तुम अपने ट्रेडिंग के, तुम खुद होगे जो कि ओवर ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग इमोशंस में बह के करेगा, ठीक है। ये चीज को याद रखना। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, तो जिससे आपका एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में हो,
ट्रेडिंग में तुम कभी भी 6 महीने साल भर में प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले हो। आई कैन गारंटी ऑन दिस, आई कैन बेट यू ऑन दिस। ठीक है, अगर आप प्रॉफिटेबल हो भी गए तो इट विल काउंट एज अर्ली सक्सेस, जो आपको बाद में लेसन देगा। एंड सो फार इन 4 years आई हैव नेवर सीन अ ट्रेडर जो 2-3 साल कम से कम लगाता है प्रॉफिटेबल बनने में। उससे पहले अगर जो बनता है विच विल कंसिडर एज अर्ली सक्सेस, एंड बाद में तुमको वो हम्बल करेगा, एंड बाद में इट विल कॉस्ट यू डबल देन योर इनिशियल प्रॉफिट। तो इससे बच के रहना, संभल के रहना। स्टार्टिंग में 0 से 3 months you can give your learning, 3 to 6 months you will start doing execution, and in this video I'm going to give you a reality check जो कोई भी सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहा है इस टाइम पे, कि दैट स्टार्टिंग के 0 to 3 months तुम सिर्फ लर्न करोगे। ठीक है, लर्न में भी तुमको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, बट अगर तुम 0 से 3 months तक सिर्फ लर्निंग करते हो तो वो तुमको बाद में हेल्प करेगा। देन 3 to 6 months में आपको लाइव एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करना है विद स्मॉल प्रॉफिट्स, विद स्मॉल लॉस, विद स्मॉल कैपिटल। ठीक है, आपको सब कुछ स्मॉल 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 रखना है। ठीक है, एंड थर्ड थिंग, आपका सेकंड फेज जो आएगा, जो कि आपका कम से कम 6 महीना चलेगा, जहाँ पे आपको अपने इमोशंस से फाइट करना होगा कि हाँ, मेरा इमोशन मुझे ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग करा रहा है, ग्रीड एंड फियर का शिकार हो रहा हूँ बार बार मैं। तो ये फेज आपका आएगा। 3 month हो गए, उसके बाद 6 month हो गए, दैट इज 9 month। 9 month के बाद जो आपका अपकमिंग 3 month आएगा, उसमें आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लोगे, बट उसके बाद एक और साइकिल स्टार्ट होगा जहाँ पे आप वापस से स्टार्ट करोगे लूज करना। सो एट द एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग जो कि एक रियलिटी चेक होने वाला है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में तुम्हें सिर्फ लर्न करना है भाई, और तुम छोटे छोटे लॉस करो, छोटे छोटे प्रॉफिट करो, बस सर्वाइव करो। सेकेंड ईयर में तुम थोड़े से बड़े अकाउंट्स, बड़े प्रॉफिट्स करना स्टार्ट करोगे, बट एंड हो गए तुम लॉस करते हुए। एंड थर्ड ईयर में तुमको मालूम पड़ेगा कि स्ट्रेटजी वाज नेवर द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वाज यू। एंड फोर्थ ईयर में तुम यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स, यू विल स्टार्ट मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट, एंड फिफ्थ ईयर में आके मोस्ट प्रोबेबली तुम जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, ये एक रियलिटी चेक था जो मैं तुमको देना चाहता हूँ। एंड इफ यू आर समवन जो बिगिनर इसको वॉच कर रहा है, ये मेरी बात को लिख लेना। 5 साल थोड़ा ज्यादा बोल दिया होगा मे बी, बट इट विल रिक्वायर एटलीस्ट 3 years। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 5 साल लगता है, एक लॉयर को लॉयर बनने में 5 साल लगता है, एक ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगता है, एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। तो एवरीथिंग इज अ प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू विद दैट प्रोसेस। अगर तुमको लगेगा कि नहीं, मैं ज्यादा पैसा उठा के लोन लेके, किसी से उधार लेके ट्रेडिंग में आ जाऊंगा और मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। कुछ गलत चीजों करने से बेहतर है कि इस कैलकुलेशन को, इस टाइमलाइन को अपने दिमाग में बिठा लो, एंड यू शुड हैव अ व्हाई टू स्टार्ट ट्रेडिंग। अगर तुम्हारा व्हाई क्लियर है ना कि हाँ भाई मुझे इसलिए ट्रेडिंग करना है, इसलिए ट्रेडिंग में आना, तो तुम कभी भी स्टॉप नहीं करने वाले, नो मैटर कितने भी लॉस, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, प्रॉफर्म का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, ब्रोकर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट। बाय बाय।